आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। आज दिग्गजों की ये बड़ी और कड़ी अग्नि परीक्षा का दिन है। किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या तैयारी आसपास, क्या है माहौल सुबह सुबह का? देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है चित्रा, और सबसे पहले सुप्रभात आपको भी। और आपको हम बता दें कि एक बहुत बड़ा बदलाव है इस चुनाव में भी, क्योंकि गर्मी के मौसम में मई के महीने में अक्सर ये चुनाव हुआ करता था, लेकिन आज सुबह सुबह जबरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पोलिंग स्टेशन पर जहां हम मौजूद हैं सिविल लाइंस में, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे के आसपास वोट करने के लिए पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। वो इसी पोलिंग स्टेशन पर वोट डालते हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सिर्फ इंतजार है वोटर्स का। वोटर्स यहां पर सुबह के वक्त में ज्यादा वोट करने के लिए पहुंचते हैं। और जो आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं, आपको बता दें कि 78 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर दिल्ली में है और वहीं 66 लाख से ज्यादा महिला वोटर दिल्ली में है जो इस बार वोट करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि 95,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट करने के लिए आज दिल्ली में पहुंचेंगे। तो देखना यह भी होगा कि जो आंकड़ा पिछली बार था, करीब 54% का आंकड़ा था साल 2017 में वोटिंग का, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? दिल्ली इस बार ज्यादा वोट करेगी। और साथ ही साथ जो तमाम राजनीतिक दल मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को जनता कितना भाप पाती है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ कूड़े के मुद्दे पर, सफाई के मुद्दे पर ही टिकी रही, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल का जो शासनकाल था और साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी उसे लेकर भुनाती रही। वहीं पर कांग्रेस भी मैदान में है जो शीला दीक्षित की बात करती रही। तो देखना यही होगा कि जनता किस तरफ रुख करती है। चित्रा, बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आपने आंकड़े गिनाए, बताया कि कितने मतदाता इस वक्त 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उसमें पुरुषों की तादाद ज्यादा है, लेकिन एमसीडी चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उसमें महिलाओं ने इस बार बाजी मार ली है। लेकिन जैसा कि पंकज आपने आंकड़ा गिराया, 54% कोई आंकड़ा होता है, कम से कम उम्मीद कर सकते हैं इस बार 70% से ज्यादा जो दिल्ली की जनता है वो वोटिंग करने के लिए जाए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सीधे अभिषेक आनंद का हम रुख कर लेंगे। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? लोग क्या घरों से बाहर निकलना शुरू किए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के आते हैं, सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन इस बार सुबह सुबह की दिल्ली क्या बोल रही है? जी देखिए चित्रा, ये राउज एवेन्यू का इलाका है। ये स्कूल आप देख रहे हैं सजा दिया गया है, चेयर्स लग गई हैं, पुलिस की तैनाती हो गई है और अब सिर्फ वोटर्स का इंतजार है। इस बार दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शन हो रहे हैं वो 2012 के बाद पहली बार यूनिफाइड एमसीडी के इलेक्शंस होंगे। 272 से 250 सीटें हो गई हैं। इसके अलावा जो मेयर, तकनीकी दिक्कत आ गई है, मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। आप देखिए कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक के पास हम फौरन चलेंगे। सुशांत मेहरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, वहां पर सुबह सुबह कैसी है? लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा, किस तरह की उम्मीद की जाए आज? देखिए चित्रा, एमसीडी का चुनाव है। तीनों एमसीडीओ को एक होने के बाद जब ये चुनाव होने जा रहा है तो वोटरों में भी एक अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है। भारी पुलिस का बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ कई सारे वोटर्स भी जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग जैसे ही शुरू हो तो अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए पहुंचे। यहाँ आप तमाम देखेंगे, ये तमाम वोटर्स है अपनी वोटिंग लिस्ट के साथ यहाँ पर अपने कार्ड के साथ जो है लेकर के पहुंचे। देखिए, ये आधार कार्ड के साथ वोट डालने के लिए सुबह सुबह इतनी जल्दी? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब की बार वोट डालने की सोच रहे हैं? भैया मुद्दे साफ सफाई की है और क्या है। पहले आम आदमी पार्टी आई थी, इन्होंने सफाई नहीं करी बिल्कुल भी। मोहल्ले के अंदर इनके पास जाते थे, कहते हमें वोट ही नहीं दिया आपने। साफ सफाई मुद्दा है। देखिए, और भी महिलाएं भी, आप भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं सुबह सुबह इतनी जल्दी? पहले वोट डालना चाहते हैं। जी हाँ। क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए सोच रही हैं? जो अच्छा काम करता है उसी अच्छे काम के लिए। आप किस लिए आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? जी वो बिल्कुल हमारे जो देश का विकास करेगा, देश की एकता को लेकर चलेगा। जो शराब, जो हमारे दिल्ली को शराब की नगरी बना रखा है, उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले वोट हम पार्टी को डालना चाहते हैं। नशा मुक्त दिल्ली चाहिए जी, नशा मुक्त दिल्ली चाहिए। आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे। क्या मुद्दे हैं? देखिए चित्रा, आप देखिए कि लोगों में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और लोग लगातार ये कहते हैं कि वोट डालना चाहिए, आज तक भी अपील करते हैं कि अपने मतदान का जो है वो इस्तेमाल करें। वोट डालने के लिए सुबह सुबह बिल्कुल वोट डालने आए हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे वोटिंग का टाइम है। मतलब अपना वोट करें, अच्छी पार्टी को लाएं, बढ़िया वोट करना चाहिए मतलब लोगों को।
इसके प्रति आदमी जागरूक हो, सवेरे आए, जल्दी वोट करे अपने, अच्छी बात है ये। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर? भाई का सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मतलब। साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है जो है चित्रा इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं सबका कहा जाए तो थोड़ा ही वक्त बचा और उसके बाद लगातार जो वोटिंग है वो शुरू होगी। बाहरी सुरक्षा आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं वो अब धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। पुलिस का काफी बंदोबस्त है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और काफी सेंसिटिव एरियाज जो है वो माना जाता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, और ऐसे में बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ जो है वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है वो नजर आ रही है। उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम आएगा, वोटिंग का शुरू होगा, उसके बाद जो लंबी लंबी कतारें भी जो है वो हमें देखने को मिलेंगी दिल्ली के इन इलाकों के अंदर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं सुशांत। सुबह सुबह भी 1 घंटे बाकी हैं वोटिंग में, लेकिन सुबह सुबह वो पहुंच गए हैं अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ। ये गजब की तस्वीरें, कम से कम एक अच्छी तस्वीर राजधानी दिल्ली की सुबह सुबह सामने आई और मुद्दों को उन्होंने गिनाया, ना किसी पार्टी को। आप सोचिए कि मतदाता समय के साथ कितने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, कितने मैच्योर, और किस तरह की बातें। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा ये लोग गिनाते हुए। अब सीधे रुक कर लेती हूँ कुमार कुणाल का, और इस वक्त हमारे साथ तेजश्री हमारी सहयोगी भी इस वक्त सीलमपुर से जुड़ रही हैं। लेकिन कुमार, आपके पास आते हुए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसको आज ज़हन में रखते हुए उस इलाके की जनता जहां पर आप मौजूद हैं वो वोटिंग के लिए जाएगी? किस तरह के इंतजाम, क्या वहां पर भी जो मतदाता हैं सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल पाए? देखिए, हम जहां खड़े हैं वो केंद्र बिंदु है इस पूरे चुनाव का। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं और इस बार एमसीडी इलेक्शन का जो पूरा थीम रखा गया है वो रखा गया है दहाड़। एक वोटर की दहाड़ यहाँ पर सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसको यहाँ पर रखा गया है। और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। जैसा पंकज ने बताया कि पहली बार सर्दियों में चुनाव हो रहा है, निगम चुनाव, लेकिन बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। धुंध जो आपने बताई बात, वो धुंध प्रदूषण की भी बहुत ज्यादा है और राजनीतिक प्रदूषण भी पिछले दिनों काफी देखने के लिए मिला। कई सारे ऐसे चर्चित वीडियोस, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के लगातार विवाद रहा, वो भी सामने आए हैं। तो इस बार वोटर्स जो हैं वो मूड उनका यही है कि कई सारे जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के तो वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 व्यक्तियों की लड़ाई है। जहां बीजेपी अभी भी एमसीडी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी मैदान में है। और कांग्रेस भी इस बार कोशिश यही कर रही है कि मेरी चमकती दिल्ली, यानी एमसीडी जो मेरी चमकती दिल्ली है, उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, किस पर नहीं करेगी, लेकिन ये जो पूरा दफ्तर है, यहाँ पर आपको हम सुबह से सरगर्मी दिखाते हैं क्योंकि यही दफ्तर है जहां से पूरा चुनावों पर नजर भी रखी जाएगी, यहाँ से देखा जाएगा। और आप देखिए कि एमसीडी का कामकाज है और यहाँ पर आपको दिखा दे कि आवारा पशुओं की समस्या, जहां पर एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं वहां पर बंदरों का आतंक आप देखिए कि किस तरीके से है। तो ये एक अपने आप में तस्वीर इस तरीके की कि आप जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं और जहां केंद्र बिंदु है इस पूरे चुनाव का, वहीं पर एमसीडी से जुड़ी हुई समस्याएं हमें दिखाई पड़ जाती है। तो ये जो पूरा रंग है आज हम दिन भर समेट करके लाएंगे, अलग अलग जगहों से लाएंगे, लेकिन वही है कि 53-54% से तो काम चलने वाला नहीं है। 67% हुआ था लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में, क्या उसको मात देगी दिल्ली की जनता? इस पर सबकी नजर। संडे है, निकलिए और वोट कीजिए।